हेलो एवरीवन। आप सबको मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल यानी 24 मार्च को हमने होलिका दहन मनाया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कहानी है। प्राचीन काल में एक राक्षस था हिरण्याकश्यप, उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को ये ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्याकश्यप के जब जब उसका राज्य था, तो एक बार देवताओं ने उसके राज्य पे आक्रमण किया और वहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो हिरण्याकश्यप जो था उस वक्त अ, अपनी तपस्या में लीन था, और नारद मुनि उसकी पत्नी को, हिरण्याकश्यप की पत्नी को लेके अपने आश्रम में चले गए, क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी। तो ये कहा जाता है कि नारद जी के आश्रम में ऑब्वियसली हर वक्त भगवान का नाम, नारायण का नाम लिया जाता था, जो कि गर्भ में पल रहे शिशु ने सुना। और जब तपस्या के बाद ब्रह्मदेव से अगेन वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपना राज्य वापस लिया, तो रानी भी उनके राज्य में वापस आई, और उसके बाद ही प्रहलाद का जन्म हुआ। तो चूंकि प्रहलाद था तो हिरण्यकश्यप का बेटा, राक्षस राज का बेटा, लेकिन वो नारद मुनि के आश्रम में काफ़ी समय बिताने के बाद जब वो अपने पिता के राज्य में उनका जन्म हुआ, वो पैदा हुए, तो वो हर वक्त विष्णु का ही नाम रटते थे। और हिरण्यकश्यप जो था वो विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। तो उसका कहना था कि विष्णु भगवान का नाम उसके राज्य में कोई नहीं लेगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। तो उसने कई बार ये कोशिश की कि प्रहलाद जो है वो नारायण का नाम लेना बंद कर दे, पर प्रहलाद उनके नाम के अलावा और कोई काम करता ही नहीं था। तो हिरण्यकश्यप ने कई तरह से कई प्रयास कर अपने पुत्र को मरवाने की कोशिश की। जब उनका पुत्र उनकी बात को नहीं मान रहा था, तो उनके सारे प्रयास जो थे वो असफल होते चले गए। लेकिन लास्ट में जब उन्हें ये याद आया कि अच्छा, होलिका को जो है अग्नि में जलने का, ना जलने का वरदान प्राप्त है, तो उन्होंने ये बोला होलिका को, होलिका तुम इसे अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ जाओ और ये वहाँ पे जल जाएगा, और मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला भी मेरा दुश्मन है, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। तो जब हिरण्याकश्यप ने ये बात होलिका को बोली, तो होलिका ने सेम किया, वो आग में बैठ गई और प्रहलाद को उन्होंने अपनी गोद में बैठाया। लेकिन कहते हैं ना, बुराई का अंत बुरा ही होता है, और उस अग्नि की लपटों के बीच में होलिका जलकर भस्म हो गई, और प्रहलाद नारायण का नाम लेते हुए वापस जीवित रहे। तो ये उसी दिन से आज का दिन, जो होलिका दहन का दिन है, वो मनाया जाता है। और